हेलो बच्चों, समर्थ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पिछले मॉडल पेपर का यानी सन 2023 का जो मॉडल पेपर हल करा रहे थे उसमें आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बच्चों, इसमें हम लोग हल किए थे पिछले वाले वीडियो में पहले खंड ब के पहले क्वेश्चन को पूरा, और आज करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो इसमें बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो बच्चों, इसमें क नंबर सवाल है। क नंबर में है किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। और सिद्ध करना है बच्चों, इसमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। तो बच्चों, इसमें एक मीनार है और मीनार के आधार से कह रहा है कि ए और बी दूरी पर कोई दो बिंदु है पी और क्यू। तो बच्चों, यहाँ पर एक हम चित्र बना लेते हैं। पहले यहाँ पे चित्र इसके अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दूसरे क्वेश्चन का नंबर है बच्चों। तो इसमें एक आधार हम लोग बनाते हैं और इसमें एक मीनार बना लेते हैं बच्चों, और इसमें मान लेते हैं यहाँ पर ए दूरी है आधार से बच्चों, और यहाँ पे ए दूरी पर यहाँ पे बिंदु P है। तो बच्चों, यहाँ पर एक ले लेते हैं यहाँ पे Q बिंदु जो B दूरी पर है। अब बच्चों, इन दोनों बिंदुओं का जो उन्नयन कोण बन रहा है बच्चों, यहाँ से ये शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है बच्चों, ये कह रहा है कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो। तो बच्चों, यहाँ पर अगर एक थीटा मान लेते हैं तो दूसरा 90 - थीटा हो जाएगा। तो इसमें हम इसको थीटा मान लेते हैं बच्चों और इसको 90 - थीटा करेंगे। तो यहाँ पर ये दो कोटिपूरक कोण हो गए बच्चों। तो इसमें यहाँ पर जो मीनार का ऊंचाई है, ये हमारा मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। तो यहाँ पर ये हमारा नामकरण इसको कर देते हैं बच्चों। तो ए बी और ये P और Q है। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये लंबवत है तो समकोण त्रिभुज में हम चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, इसको सबसे पहले जो पूछा है उसको मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो बच्चों, मीनार की ऊंचाई तो हमें सिद्ध करना है √AB, लेकिन हम मान के चलते हैं कि h मीटर है। तो अब यहाँ पर ये त्रिभुज लेते हैं बच्चों, A, B और P वाला। तो त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ABP से तो बच्चों, यहाँ पे इसमें हम ये देख रहे हैं कि लंब और आधार दिया हुआ है, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है और ये हमारा आधार A दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे tan का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि tan का जो सूत्र होता है बच्चों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे बच्चों थीटा तो थीटा ही माने हैं, और यहाँ पे जो लंब है और आधार है ये जो दिया हुआ है, जो माने हैं रख देते हैं। तो लंब यहाँ बच्चों ये हमारा h है और आधार यहाँ पे A है। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज है ABQ। समकोण त्रिभुज ABQ से, ये पूरा ये समकोण त्रिभुज लेते हैं ABQ से बच्चों। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे थीटा हमारा 90 - थीटा है, कोण हमारा 90 - थीटा है, और यहाँ पे इसके सामने लंब है और ये आधार है। तो बच्चों, यहाँ पे भी tan का सूत्र लगाएंगे, और लेकिन कोण हमारा 90 - थीटा है बच्चों। यहाँ पे यहाँ पहले वाले में थीटा था और इसमें 90 - थीटा है। तो इसमें tan 90 - थीटा लेंगे और इक्वल टू लंब हमारा बच्चों h और आधार पूरा B है, तो h बटे B करेंगे। और यहाँ पे ये सूत्र होता है बच्चों tan 90 - थीटा। ये चतुर्थांश के हिसाब से इसका सूत्र होता है, ये बदल के cot थीटा हो जाएगा और ये बराबर h बटे B। तो बच्चों, यहाँ पे cot का सूत्र होता है 1 बटे tan थीटा और बराबर h बटे B करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे उसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो tan थीटा बराबर B बटे h हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो बच्चों, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर हम लेते हैं बच्चों 1 और 2 से।
तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा बराबर एच बटे ए है और यहाँ tan थीटा बराबर बी बटे एच है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एच बटे ए अब बराबर बी बटे एच। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका त्रियक गुणा। तो एच का एच में एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ए का बी में ए इंटू बी, और यहाँ पे एच स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में ए बी। तो बच्चों यहाँ पे देखो एच यानी ऊंचाई क्या आ गया, अंडर रूट ए बी। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो अगला सवाल है बच्चों, इसमें ख नंबर सवाल है, रचना का है ये बच्चों। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो बच्चों रचना का ये सवाल है, इसको हम बना के देखते हैं कि कैसे ये चित्र बनेगा। तो इस पर एक वृत्त अगर कह रहा है ये, और कह रहा है कि इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है बच्चों। तो जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी बच्चों, ये दोनों के लिए कह रहा है कि दोनों जो है 60 अंश का कोण बनाना चाहिए, यानी 60 अंश के कोण पे झुके हों। तो अब यहाँ पर इसके लिए बच्चों कैसे हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले ये कि अगर हम स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र को मिलाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होता है बच्चों 90 अंश। और ऐसे ही यहाँ पे मिलाएंगे इसको स्पर्श रेखा इधर वाले को, तो ये भी लंबवत होता है बच्चों। और यहाँ पर ये केंद्र, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज बन रहा है बच्चों, यहाँ पे ए बी और इसको हम कर लेते हैं सी। तो चतुर्भुज ए ओ बी सी से अगर देखें, चतुर्भुज ए ओ बी सी से, तो बच्चों इसमें ये कोण हमें नहीं मालूम है। 90 अंश 60 अंश ये मालूम है 3 कोण। तो 90 अंश और प्लस 90 अंश और प्लस 60 अंश। बच्चों यहाँ पे 3 कोण यहाँ चतुर्भुज के 3 कोण हैं और एक कोण नहीं मालूम है, इसको ए ओ बी ही रखते हैं, कोण ए ओ बी। अब बराबर बच्चों जहाँ पे चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज का, 360 अंश। और यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो ये 90 90 180 और 60 240 अंश और प्लस यहाँ कोण ए ओ बी बराबर 360। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर 360 में हम पक्षांतर कर देंगे, 240 माइनस हो जाएगा बच्चों, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 120 अंश। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा केंद्र वाला कोण है 120 अंश का होगा। तो अब यहाँ बच्चों हम इस रचना को करेंगे कैसे बनाएंगे इस रचना को। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं। तो पहले हमें इतना करना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है ना। तो इतना पहले हम ये चीज़ कर लेंगे। चित्र ऐसे नहीं बनाना है, ये तो चित्र हम समझाने के लिए बताए हैं। यहाँ पर ये चित्र नहीं बनाना है, यहाँ पे ये चीज़ हम कर लेंगे, यानी केंद्र वाले कोण को हम निकाल लेंगे इस प्रकार के सवाल में। इसके बाद अब देखते हैं कैसे ये करेंगे। तो इसमें 4 सेंटीमीटर नाप के बच्चों एक वृत्त बनाते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो बच्चों ये हमारा वृत्त बन चुका है और यहाँ पर एक बिंदु दिखाते हैं केंद्र पर, जो केंद्र बिंदु है बच्चों। और केंद्र बिंदु को हम एक परिधि के बिंदु से मिला देते हैं बच्चों। ये हमने मिला दिया। यहाँ केंद्र से, यानी केंद्र पे बच्चों यहाँ पे 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये एक चाप ऐसे लगा दिए बच्चों, और एक यहाँ जहाँ कट रहा है ना बच्चों, यहाँ पे यहाँ गोलार्ध की नोक रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे बच्चों, और फिर यहाँ जहाँ कटा है यहाँ से हम रखेंगे बच्चों। तो ये एक हम यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस कटान बिंदु को हम मिला देंगे, जो यहाँ कटान बिंदु है इसको हम मिला देते हैं बच्चों। केंद्र से मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे इस कटान बिंदु को, अब मिलाते हुए हम परिधि तक ले जाएंगे। ये परिधि तक यहाँ पे मिला देंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा 120 अंश का कोण बन चुका है केंद्र पर।
तो बच्चों यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम 90 अंश का कोण बनाएंगे इस वाले पर। और 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर इसको हम ऐसे चाप लगाएंगे और उसके बाद यहाँ जहाँ कट रहा है ना, यहाँ पे रखेंगे एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब फिर यहाँ रखेंगे बच्चों, यहाँ से एक चाप ये लगाएंगे इधर और एक चाप इधर लगा देंगे, ठीक है। और एक चाप यहाँ पे रखेंगे बच्चों, यहाँ से ये लगा देंगे ऐसे। और इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इसको हम मिला देंगे, ठीक है ना। इसको हम मिला देंगे, इसको, ये जो हमारा बिंदु है ना, ये परिधि वाला, और ये कटान बिंदु से इसको मिला देंगे बच्चों। और ये आगे की ओर थोड़ा बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये पहला स्पर्श रेखा तैयार हो गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम ये इस वाले बिंदु पे रखते हैं जो इधर काट रहा था परिधि पर, और एक 90 अंश का कोण इधर बनाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से जैसे उधर बनाए थे ना बच्चों, इधर भी ऐसे ही एक चाप लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से वही चाप यहाँ लगाते हैं बच्चों, और यहाँ जहाँ कटा है यहाँ से ये रखेंगे, ये लगाएंगे चाप, और यहीं से बच्चों ये लगाते हैं इधर। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक चाप इधर से लगाते हैं इस बिंदु से, ये जो कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम चाप एक लगाते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इसको हम लगा दिए एक चाप। तो बच्चों अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये जो बिंदु था ना, परिधि वाला बिंदु है, और ये कटान बिंदु है बच्चों, इसको हम पटरी से मिला देंगे और ये बढ़ा दिए बच्चों यहाँ तक। तो ये हमारे दोनों स्पर्श रेखा बन चुके हैं बच्चों, और इसको हम इरेज कर देंगे इतना, यहाँ पे ये इतना काम है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर ये हमारा दो स्पर्श रेखा तैयार है। यहाँ पे 120 अंश, ये 90-90 के हैं, और ये बच्चों 60 अंश का बन चुका है। यहाँ पे ये 60 अंश का कोण होगा हमारा। और यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं ए बिंदु, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बच्चों हमारा ये रचना कंप्लीट होता है। और इसको आप लोग कई बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप कई बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से एकदम क्लियर, साफ, स्पष्ट बनेगा। तो इस प्रकार से ये इसका रचना हुआ बच्चों। तो बच्चों ग नंबर सवाल है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो ग नंबर सवाल में बच्चों पहले एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे एक चित्र आधार पहले बनाते हैं बच्चों। एक स्तंभ कह रहा है, एक स्तंभ बनाते हैं, और ये स्तंभ का 6 मीटर ऊंचाई था और 4 मीटर इसकी छाया थी बच्चों। तो छाया नीचे ही बनता है। और यहाँ पे इसका शीर्ष इसके आधार के इस बिंदु से मिला देते हैं बच्चों। तो ये इसका उन्नयन कोण हो जाएगा बच्चों। ये थीटा कोण मान लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा 6 मीटर और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। इसको ए बी सी कर देते हैं। ये स्तंभ है, ठीक है ना बच्चों। आइए इसकी छाया है। तो उसी समय कह रहा है बच्चों कि इसी समय कह रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, तो एक मीनार भी है बच्चों यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे हम एक पहले आधार खींचते हैं, और यहाँ पर एक ये मीनार, और यहाँ पे इसका छाया का लंबाई ये। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है बच्चों, यहाँ पे मीनार हमें इसका ऊंचाई निकालना है। ये मीनार हो गया। और यहाँ पे ये थीटा कोण ले लेते हैं। यहाँ पे 28 मीटर इसकी छाया की लंबाई है बच्चों, मीनार की छाया की लंबाई। इसका मीनार का ऊंचाई निकालना है बच्चों। तो बच्चों कह रहा है कि उसी समय, अगर
उसी समय कह रहा है तो दोनों का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो समान होगा बच्चों। तो यहां पे समान कोण हम थीटा ही ले लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा समान समय में बना उन्नयन कोण थीटा है। तब बच्चों यहां पे पहले हम ए बी सी त्रिभुज चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी से, तो ये समकोण त्रिभुज है बच्चों यहां पे, और यहां पे हम लंब अवआधार यानी tan थीटा का सूत्र लगा सकते हैं, लंब बटे आधार। तो यहां पे tan थीटा थीटा ही है बच्चों, यहां पे लंब आधार रख देते हैं 6/4। अब बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर इसको काट देते हैं पहले, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा बराबर 3/2। तो समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दूसरे वाले में इसका नामकरण करते हैं DEF। तो यहाँ पे त्रिभुज हम लेते हैं DEF से। तो बच्चों इसमें भी हम tan का ही सूत्र लेंगे, tan थीटा, और लंब क्या है h रख देते हैं, और आधार 28 है। तो बच्चों यहाँ पे हम नंबर 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 में tan थीटा बराबर 3/2 दिया है, और tan थीटा बराबर इसमें दिया है h/28। तो समीकरण 1 2 से चलते हैं बच्चों। समीकरण 1 2 से तो ये हो जाएगा दोनों से 3/2 और बराबर यहाँ बच्चों h/28। तो यहाँ पे h का मान निकालना है, तो 28 को इधर भेज देते हैं ऊपर। तो 3 गुणते 28 और बटे में 2, तो बराबर यहाँ पे h 2 से काट देते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 1 9 2 2 चौके 8, तो 14 त्रिक 42, यानी h बराबर ये 42 मीटर। यानी यहाँ पे बच्चों आ गया हमारा, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर। 42 मीटर। ये तो बच्चों घर नंबर सवाल है। घर नंबर सवाल में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक चित्र इसमें दिया हुआ है, और चित्र के अनुसार इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये घर नंबर सवाल है, और इसमें बच्चों यहाँ पे चित्र एक दिया हुआ है। और इस चित्र में बच्चों ये छायांकित भाग है इतना, और इसमें बच्चों ये नामकरण किया है AB, और इसका ये CD किया है, और यहाँ O है। तो बच्चों ये 7 सेंटीमीटर है, ये इतना, और ये यहाँ पूरा 21 सेंटीमीटर है बच्चों, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि ये संकेंद्रीय वृत्त है, यानी यहाँ पर ये 2 वृत्तों द्वारा, जैसे यहाँ पे एक वृत्त ये बना लेते हैं और एक अंदर वृत्त बना लेते हैं, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर इसका इस प्रकार से त्रिज्या मिलाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड बन रहा है बच्चों। तो त्रिज्य खंड यहाँ पे एक छोटे वृत्त द्वारा नीचे बन रहा है बच्चों, और ऊपर वाला यहाँ पे पूरा ये जो इसको लेकर, तो ये बड़े वाले के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे ये 2 त्रिज्य खंड जो छोटे और बड़े वृत्त खंड का है, इसमें जो बीच वाला भाग है बच्चों दोनों का, ये कॉमन क्षेत्र, यही जो है हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से निकलेगा बच्चों, क्योंकि इसमें बड़े वाले त्रिज्यखंड में, बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है उसमें छोटा वाला त्रिज्यखंड हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और यहाँ पे सवाल में ये दिया हुआ है इसका कोण 30 अंश, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें 30 अंश का कोण भी दिया है। तो यहाँ पर ये थीटा दिया है, सबसे पहले लिखते हैं 30 अंश, और यहाँ पर जो ये
छोटे वाले का है, इसको हम बड़े वाले का पहले मान लेते हैं बच्चों ओ बी वाला मान लेते हैं ये R1, इसको 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और जो यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों OC, ये R2 हम त्रिज्या मान लेते हैं क्योंकि ये त्रिज्या ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो इसके लिए एक सूत्र बनाते हैं बच्चों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो इसमें बच्चों पिछले वाले सवाल में बताए थे कि यहाँ पे ये पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, लेकिन ये त्रिज्यखंड का है। तो बच्चों यहाँ पे 2 त्रिज्यखंड है, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में छोटा वाला घटाना है। तो बड़े वाले त्रिज्या हम माने थे R1, ठीक है ना, R1। तो यहाँ पे हम R1 कर देते हैं बड़े वाले का, और यहाँ पर थीटा तो वही है बच्चों, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसमें छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये R2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और थीटा बटे 360। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ये करेंगे, मान रखने से पहले कि यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये पाई थीटा बटे 360 और ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर यहाँ बचा बच्चों। तो अब मान रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों ये बराबर पाई का मान हम यहाँ रख सकते हैं 22/7, और गुणते यहाँ पे रख देते हैं 360 नीचे है बच्चों। यहाँ पे ये थीटा का मान 30 अंश है दिया। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे ये जो R1 दिया है वो 21 दिया है, 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हम काटते हैं, ये 30 से कटेगा, ये यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 360 कट जाएगा 12 बार में। और यहाँ पर बच्चों इसको काटते हैं 2 छंग 12 और 2 एकन्नम 2 एकन्नम, तो यहाँ पे ये 11 बटे ये 7 छंग 42 हो गया। और यहाँ बच्चों ये 2 वर्ग के अंतर कर लेते हैं, 21 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 21 + 7 और दूसरे में 21 - 7 कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 बटे 42 और ये 28 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये 14। तो 14 त्रिक 42 कर देते हैं, और 3 से ये कटेगा नहीं, तो यहाँ हम इसका गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 28 और 28। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 8, ये 8 2 10, ये 3 308 बच्चों। यहाँ पे 11 और 28 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 308 और बटे में 3। तो इतना बच्चों सेंटीमीटर ये स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था और क्षेत्रफल तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है बच्चों। तो यहाँ पे 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है बच्चों अंक नंबर, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। बच्चों इसमें यूक्लिड के प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार a = bq + r होता है, जिसमें बच्चों यहाँ पे ये याद रखना है कि a > b होता है, और ये यहाँ पे बच्चों ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, और Q होता है भागफल, और R होता है शेषफल बच्चों, ठीक है ना। अंक नंबर सवाल है, इसे मानेंगे, माना A कोई धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सवाल में जो दिया है 6q + 1, तो यहाँ पर हम अगर यूक्लिड के अनुसार देखें a = bq + r,
तो इसमें यहाँ पे बच्चों 6q+1 के रूप का दिया है बच्चों। तो यहाँ पर ये b के स्थान पे 6 लेंगे बच्चों। तो इसके अनुसार हम b का मान लेंगे। तो यहाँ पर तब यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये a = 6q+r कर देंगे, क्योंकि यहाँ b का मान क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 6q+r, जहाँ इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं और यहाँ पे ये दिखा देंगे जहाँ q इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, जो q का मान है बच्चों, q क्या था यहाँ पे, q भागफल था, तो q जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, ठीक है ना बच्चों। तथा अब जो r है बच्चों शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और बच्चों यहाँ पे b यानी जो 6 है इससे छोटा होगा। तो बच्चों यहाँ पे b के स्थान पे 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 से छोटा होगा। हमेशा जो शेषफल होता है वो बच्चों यहाँ पे जो भाजक होता है ना उससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम अतः करके लिखेंगे, अतः r का मान बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो हम 0 से के बराबर भी लेंगे और 0 से बड़ा कहाँ तक, 6 से छोटा मतलब 5 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ये रखने पर किस में बच्चों, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों, समीकरण 1 से। तो बच्चों इसमें रखेंगे तो a बराबर 6q और r का मान क्या रखेंगे पहले 0, तो यहाँ ये आएगा 6q और इसके बाद तथा फिर इसमें रखेंगे बच्चों यहाँ पे 6q प्लस और यहाँ पे r का मान 1 रखेंगे 1, और फिर इसके बाद इसी प्रकार से रखेंगे बच्चों 6q+2 और a = 6q+3। तो बच्चों इसी प्रकार से आगे चलेंगे, a = 6q+4 और a = 6q, फिर लास्ट में क्या है बच्चों 5, तो 5 रखेंगे r का मान। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि विषम वाले, तो विषम वाले बच्चों यहाँ पे ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 6q+1, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे पहला वाला बच्चों 2 से विभाज्य है तो इसलिए सम हो जाएगा, और दूसरा वाला विषम, और तीसरा वाला बच्चों यहाँ पर ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सम है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला जो था ये 6q+3 ये विषम है और ये सम है, ये भी विषम है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये तीनों विषम है और यही चीज़ पूछ रहा था, तो लिखेंगे अतः विषम रूप 6q+1 6q+3 तथा 6q+5 है। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अगला सवाल है 4 नंबर, यदि कोसेक a = 2 तो 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों त्रिकोणमिति का सवाल है, देखते हैं इसको। 4 नंबर इसमें दिया हुआ है यदि कोसेक a = 2, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमें जो मान निकालना है इसमें tan है, sin है, cos है। तो बच्चों इसके मान को पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कोसेक का सूत्र होता है कर्ण/लंब, तो हमें यहाँ पे आधार निकालना होगा बच्चों। पाइथागोरस के अनुसार आधार = होता है √ में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कर्ण क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है बच्चों, तो यहाँ बटे इसका 1 है, तो लंब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √ में यहाँ पे 4 स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा √ में 3। तो हमारा आधार आ गया। अतः बच्चों अब यहाँ पहले साइन निकाल लेते हैं। तो साइन a निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है बच्चों यहाँ से 1 और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया और यहाँ पे 1/2 हो गया। यहाँ पे cos a निकालते हैं, तो ये आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बच्चों आया है कर्ण में 3
ठीक है, और कर्ण कितना है 2, तो ये कर्ण 3/2 हो गया। तथा अब देखते हैं tan a का मान, तो tan a का होता है लंब बटे आधार, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों, लंब कितना है 1 है और आधार कितना आया है, कर्ण में 3 आया है। अतः अब यहाँ पे जो मान निकालना है उसको लिख लेते हैं 1/tan a और प्लस sin a बटे में 1 प्लस cos a। तो बच्चों इसका मान निकालते हैं। चलो, तो 1/tan क्या होगा बच्चों, यहाँ पे tan का मान यहाँ पे दिया है 1/1/3, ठीक है ना। तो 1/3 हो गया tan का मान, और प्लस यहाँ पे sin a का मान कितना निकालेंगे बच्चों 1/2, तो 1/2 कर देते हैं, बटे में 1 प्लस cos a का मान निकाले थे कड़ी में 3/2। तो बच्चों इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे ये इसका बट्टे बच्चों क्या है 1, ठीक है ना, और इसका बट्टे ये है, तो सबसे ऊपर चला जाएगा ये, यानी √3 1 का गुणा सबसे ऊपर ये चला जाएगा, और बट्टे 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर 1/2, और यहाँ लघुत्तम लेते हैं बच्चों, तो लघुत्तम में हो जाएगा 2 लघुत्तम, और यहाँ पे 2 एकन्नम 2 लघुत्तम के नियम से, और कर्ण में 3 रहेगा। तो बच्चों यहाँ बट्टे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू √3, और बटे 1 नहीं लिखेंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बटे 1 यहाँ छिपा रहता है बच्चों। यहाँ पे 1 बटे इसको लिख लेते हैं, 1 बटे बचा है 2 प्लस कर्ण में 3, ठीक है। यहाँ इसके बाद इस सवाल के बाद इसके बाद बच्चों यहाँ पे कर्ण में 3 प्लस इसका बच्चों यहाँ पे देखो बटे में √ वाला है, तो इसका परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण, तो इसका यहाँ पे 2 पद है प्लस में, तो इसी का हम माइनस में यानी सयुग्मी में गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे गुणा। अब यहाँ बच्चों इसका 1 में करेंगे तो यही रहेगा 2 माइनस कर्ण में 3, लेकिन बच्चों यहाँ पे वही चीज़ देखो प्लस माइनस में, तो यहाँ पे a + b - b के सूत्र से लगाएंगे बच्चों, तो ये 2 का स्क्वायर यानी a² - b² का सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे हम ये सूत्र लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस 2 माइनस √3, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 और माइनस ये √ हट जाएगा स्क्वायर से, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 और प्लस यहाँ पे बच्चों यहाँ 2 माइनस कर्ण में 3, बट्टे में क्या बचेगा ये घट के 1, तो बच्चों 1 नहीं लिखते हैं बट्टे में, और यहाँ पे 2 माइनस कर्ण में 3, यहाँ बच्चों कर्ण में 3 वाला प्लस में है, ये माइनस में कर्ण में 3 है, कट जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। तो इस प्रकार से ये इसका मान आ गया बच्चों, तो ठीक है ना। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक बार इसके आगे के सवालों को लेकर, ठीक है ना।